कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम शांति। बाबा का हाथ, बाबा का साथ आत्मा की जन्म जन्मांतर की इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण कर देता है। जिन कामनाओं के कारण आत्मा परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाती, उन सब कामनाओं को शिव बाबा भोला भंडारी पल भर में आकर जब पूर्ण करता है तो आत्मा भरपूर हो जाती है, निर्भय हो जाती है, निर्वैर हो जाती है, इतनी सशक्त हो जाती है जो न केवल वो अपनी अपितु अन्य आत्माओं की भी सुरक्षा कर सकती है। और इन सब प्राप्तियों का आधार है मनुष्य आत्मा की आत्म अभिमानी स्थिति। इसलिए बाबा बार बार हमें देह से न्यारा अशरीरी देही अभिमानी स्थिति इसका अभ्यास करने के लिए जोर देते हैं। तो आज भी हम बाबा के महावाक्यों में इस स्थिति को समझेंगे और इसका बार बार अभ्यास करेंगे। आज है 6 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। सबसे बड़ा दुश्मन आत्मा का देह अभिमान, और उससे दूर होने के लिए देही अभिमानी बनना है और बाबा की सेवा में लग जाना है। प्रश्न है, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। जब तक ज्ञान में नहीं थे तब तक तो ये पता ही नहीं था कि कर्म अकर्म विकर्म क्या है। बोझ के तले थे, परंतु बोझ में रहने की जैसे आदत हो जाती है ना, तो फील ही नहीं होता। परंतु अब बाबा बता रहे हैं कि हमारे सिर पर विकर्मों का बोझा है, इसकी निशानी क्या है? उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कई बार हम सोचते हैं शायद इसके कारण उसके कारण हमारी लाइफ में विघ्न है, हम ज्ञान को पूर्ण रीति धारण नहीं कर पा रहे। परंतु आज बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हमारे अपने ही विकर्मों के कारण हमारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, उस बोझ के कारण हमारी लाइफ में विघ्न आते हैं। तो यदि ज्ञान की धारणा नहीं कर पा रहे तो समझना है कि हमारे पूर्व जन्मों के विकर्म हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए क्या करेंगे? नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। कारण है तो निवारण भी है। गीत है,
शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, बिल्कुल नई तो नहीं होती, पुरानी से नई होती है। मृत्युलोक से अमरलोक जाना है। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्युलोक से मरकर खत्म हो जाना है, या तो जीते जी मरकर अमरलोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली, माँ यानी जो रचती है। यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर, कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्यों ने भूलकर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं, उसमें पूछना पड़ता है यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? प्रश्न पूछने से भी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि चलती है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। तो बाबा कैसे हमें सेवा करनी है, आत्माओं को ज्ञान देना है, कैसे सर्वव्यापी के ज्ञान को बताना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और कैसे गीता का भगवान शिव बाबा है ना कि श्री कृष्ण, इस बात को स्पष्ट करना है। बाबा क्लियर कर समझाते हैं। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से, शिव से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं। अथॉरिटी यानी उस चीज पर पूरा का पूरा आपका नियंत्रण हो ना, तो पूरी अथॉरिटी हो। तो बाबा कहते हैं अथॉरिटी है समझाने की, कि कैसे हर बात को क्लियर करके समझाना है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मामुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, सभी वेदों शास्त्रों का सार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। तो ये दुनिया में भी गायन है। तो बाबा कहते हैं तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज
समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, यह है फाउंडेशन। कौन सा है वो धर्म? जो फाउंडेशन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है। कोलकाता में बोटानिकल गार्डन में जो बनियन ट्री है, उसमें दिखाया है कि उसका फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। यह मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत हैं। सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। यहाँ तो बहुत जंगल है, परंतु सतयुग में बगीचे होंगे। काम की चीजों लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीजें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पंछी भी शोभा है, इस सृष्टि की शोभा बढ़ाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं दुनिया को। परंतु गंद करने वाले नहीं होंगे। यहाँ पर तो बहुत गंदगी करते हैं। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। रंगमंच है, इस रंगमंच पर हीरो किरदार वाली आत्माएं आएंगी तो रंगमंच सुंदर तो दिखना चाहिए ना। सृष्टि ही सतु प्रधान है, तो सब चीजें सतु प्रधान होती हैं। बहिष्ट फिर तो क्या है ना, क्या महिमा है स्वर्ग की। पहली पहली मुख्य बात, बाप से वर्षा लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, याद रहे हम कौन हैं और हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। बाबा से वर्षा लेने। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे, है क्लियर बातें, परंतु फिर भी कोटों में कोई समझते हैं। फिर यह लिखा है क्या? आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कहाँ न कहाँ यह बातें लिखी हुई हैं। भगवानुवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। यही नहीं पता कि भगवान कौन है, नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है। तो बायोग्राफी अगर बिगड़ गई तो फिर सब शास्त्री खंडन हो जाएंगे। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है। इस बात पर निश्चय पक्का कराओ कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? चैतन्य बीज में किसकी नॉलेज होगी? वो तो जड़ बीज होता है ना, तो उसमें झाड़ का सारा सार होता है। परंतु चैतन्य बीज में नॉलेज जरूर झाड़ की होगी ना। तो बाबा इसीलिए शिव बाबा है चैतन्य बीज, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। इसीलिए बाबा सारे कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत का सारा राज बताते हैं। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा,
ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ तो ढेर है, क्योंकि ब्रह्मा कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए और बस आपको याद करनी है। अंधश्रद्धा नहीं है, हर चीज़ लॉजिकल है। यह तो रचना है ना। बाबा मम्मा अथवा तुम मात पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। प्रैक्टिकल में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मम्मा को भी अडॉप्ट किया, तो बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। आदि मध्य अंत, फुल नॉलेज। बीच में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। शिव बाबा की रचना सारी चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। सुनते हैं मजा आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। यहां से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सबसे ज्यादा मेहनत किसमें है? इस देह अभिमान को तोड़ने में। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, जो कि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा करने नहीं देते हैं। इस कारण धारणा नहीं कर पाते? विकर्मों के बोझ के कारण। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं। बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं। क्या लिखते हैं? कि हम 75% याद में रहते हैं, 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाला यानी ब्रह्मा बाबा खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु क्या होता है? माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। जो भी है, जैसी भी स्थिति है, वैसा चार्ट लिखना चाहिए। ऐसे गपोड़े नहीं मारने हैं। बाबा भी बतलाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी जब बतलाते हैं अपनी स्थिति का, तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को भी सच्चा सच्चा चार्ट लिखना है। तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है। इसमें थकना नहीं होता, क्योंकि ऐसा होगा फिर धारणा करेंगे, फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर करेंगे। लेकिन बाबा कहते कि मासी का घर नहीं है, इसलिए थकना नहीं है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया कि जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट
हो गया होगा तो वह आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। कल्प पहले जो आत्माएं बाबा की थी वो फिर से आएंगी। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे। आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का जो किंग था उसने कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। ब्रह्मा बाबा के पास ये सारा ज्ञान था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो राजा महाराजाओं के यहाँ, विशेष तौर पर नेपाल के राजा महाराजाओं के पास आना जाना लगा रहता था। तो ब्रह्मा बाबा बताते हैं कि अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। इसलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कल पहले मुआफिक जो हुआ था फिर रिपीट होगा। अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें, यानी सेवा जरूर करें। हम ब्राह्मण है ना, हमको गीता ही सुनानी है। बहुत सहज है, बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता। उनसे वर्षा पाना हमारा हक है, सबका हक है। अपने पियर घर यानी मुक्ति धाम में जाने का वहां सबका हक है, इसलिए सब आत्माएं जाएंगी जरूर। मुक्ति, जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। इस दुनिया के अंदर अभी सब जीवन बंद है, इन सब से मुक्त होकर हम परम धाम जाएंगे। फिर जब सृष्टि पर आएंगे तो दुनिया कैसी होगी? जीवन मुक्त। तो बाबा कहते हैं कि परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जीवन मुक्ति मिलती है पहले जन्म के अंदर सभी, क्योंकि कोई कर्म बंधन नहीं होता तो मुक्ति होती है। लेकिन सतयुग के बारे में बाबा कह रहे हैं कि वहां तो वो वाली सतयुग की जीवन मुक्ति सबको नहीं मिलती है। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है, जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। दुनिया में भी कहते हैं क्राइस्ट कोई वहां थोड़ी ही आएगा। उनसे 3000 वर्ष पहले थी वो दुनिया, उस समय वो नहीं थे, लेकिन वह अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, वैरायटी है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि श्रीमत
मन मत से, जन मत से, शास्त्रों की मत से बिल्कुल अलग है। तो जो चीज़ बिल्कुल अलग है उस पर चलना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा, आप जो खिलाओ, जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना। तो दोनों कंबाइंड है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कंबाइंड है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, शरीर इकट्ठे नहीं है, एक ही बॉडी है। इसलिए शिव बाबा जो भी करेंगे ब्रह्मा बाबा द्वारा करेंगे। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। आजकल बहुत ऐसे बच्चे पैदा होते हैं इकट्ठे, शरीर के कई भाग मिले हुए होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी देखा होगा कईयों का उस समय भी। तो बाबा ने कहा सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेजफुल। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, शिव बाबा है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दें, कैसे देंगे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं? यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है ना। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया। ऑफिस में तो कोई नहीं कहता ना ऐसे। तो बाबा कहते ये सब गुप्त बातें हैं, समझने की बातें हैं। शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी ईश्वर की संतान तो सब आत्माएं हैं। बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है, पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। पुरानी कैसे होती है? जब आत्मा में देह अभिमान की एलॉय पड़ती जाती है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा में, आत्मा भी सच्चा सोना थी, परंतु फिर उसमें एलॉय पड़ती गई, फिर झूठी हो गई, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई पूरी तरह। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। आत्मा इम्प्योर तो फिर बॉडी भी इम्प्योर ही मिलती है। फिर सच्चा कैसे हो? सोने में अगर एलॉय डल जाए दोबारा से प्योर कैसे बनाते हैं? झूठी चीज को आग में डालते हैं, यही करते हैं ना पवित्र करने के लिए। तो कितना बड़ा विनाश होता है, किस लिए होता है? आत्माओं को पवित्र करने के लिए। यह त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। यह किसके और कब के हैं कोई जानते नहीं, वैसे ही कह देते हैं परंपरा से चले आ रहे हैं, परंतु कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं, ये तो हम जानते हैं। इन सब त्योहारों का आधार है संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो हर एक वो क्रिया, हर एक वो कर्म जो शिव बाबा इस समय संगम युग पर आकर हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनका आगमन, बाबा के साथ योग लगाना, हर चीज़, हर सेलिब्रेशन उसका आधार है संगम युग पर आत्मा और परमात्मा के बीच का हर एक कर्म, हर एक गतिविधि। कैसे बाबा हमें प्योर बनाते हैं, कैसे बाबा हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं, कैसे आत्मा की ज्योत जलाते हैं, कैसे रावण को मारते हैं, कैसे शिव शक्ति बनती है। इन सब की यादगारें फिर भक्ति मार्ग के अंदर हम सभी मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। यह किसके और कब के हैं कोई जानते नहीं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं,
पिछाड़ी में कर कर, है ना, राजाई मिली। एंड में अगर राजाई मिली भी, उससे क्या, बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, होता ही है। कई नए नए बच्चे आते हैं, बहुत जल्दी ना सब बातें समझ जाते हैं। पुराने अटेंशन नहीं देते, दे अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। तो अटेंशन देना है, दे अभिमान को तोड़ना है, सेवा करनी है। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किसने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। वह सब देखने में आता है। सेवाओं से, आत्माओं की स्थिति से, पुरुषार्थ से सब पता पड़ जाता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। सुरक्षा का आधार क्या है? देही अभिमानी स्थिति। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे, श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको, जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है। वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। उसमें लिखा हुआ है, मनुज से देवता किए करत ना लागी वार। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। इसीलिए बाबा कहते हैं गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहब को तो सुख मिले। सुखमनी साहब का पाठ करते हैं। यह है तंत यानी सार, कि साहब को जपो यानी उसको याद करो तो फिर सुख मिलता है। सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो है एक ओंकार, एक ओम की आकार का। आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। फिर अकाल मूर्त भी कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती। मैली होती, विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त हूँ तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती हैं, ये अंतर है। हम एक रस है। आत्माओं का रस बदलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। साफ बतलाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। ये महिमा किसकी है? शिव बाबा की। तो यह बातें समझकर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है। जो जिनके पास ज्ञान नेत्र नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, उनको ये ज्ञान देना है। जिय दान देना है, यह है जीवन दान देना। आत्मा को स्मृति दिलाना कि वो चेतन शक्ति है, नहीं तो आत्मा अपने को जड़ शरीर समझ बैठी है। तो ये है जिय दान देना। फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। 2 युगों तक अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। दूसरा, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान है सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कैसे बनेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान? जब सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहकर परेशानियों को मिटाएंगे। सदा यह वरदान स्मृति में रहे। कौन सा? कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान है। कौन है हम? अपनी श्रेष्ठ शान में रहकर औरों की भी परेशानी मिटाने वाले, कमजोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। जब भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, तो परेशान होते हैं। स्लोगन है सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। मांगना नहीं है, स्वमान में स्थित रहो। आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने बताया सेफ्टी का साधन है देही अभिमानी स्थिति। तो देह भान और देह अभिमान से परे बार बार अपनी इस श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर ज्ञान सागर, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। तो इस देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर जब हर कर्म करेंगे तो सदा माया के विभिन्न रूपों से सेफ रहेंगे। तो इसी का अभ्यास आज हम बार बार सारे दिन में करेंगे। ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज
से, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा, उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी